नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सभ्यता, इतिहास और लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव पर आधारित पुराने रिश्ते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए पीएम को सम्मानित किया। ये सम्मान सभी लोगों की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए हैं। अमित शाह ने 30 मई 2019 को कार्यभार संभाला था और अब 2558 दिनों तक पद पर रहने के साथ लाल कृष्ण आडवाणी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने बचपना किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि वो सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान का गलत मतलब निकाला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया है। वो 79 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मलिक कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी इलाके में भी अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पोखरण फायरिंग रेंज जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। महेंद्र प्रसाद 2008 से गेस्ट हाउस में कार्यरत था। जैसलमेर के राजा चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की पुस्तक में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दर्शाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस गलती को सुधारने की अपील की है। राजा का कहना है कि यह ऐतिहासिक रूप से गलत है और इसे सुधारना आवश्यक है। पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेल दे दी है, जो सोनू मोनू गैंग के साथ गैंगवार के मामले में जेल में थे। अनंत सिंह की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। मिजोरम सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की राजधानी को आइजोल से बेंजोल स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार के एक पत्र में गलत टाइपिंग के कारण ये अफवाह फैली थी। शहरी विकास विभाग ने बताया है कि पत्र थेंजोल पीस सिटी प्रोजेक्ट के लिए था, न कि राजधानी स्थानांतरण के लिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर महिला तस्करों का आरोप लगाने वाले प्रोफेसर रविकांत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बीएनएस की धारा 353(2) लगाई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 23 साल के ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने जांच में पाया है कि मृतक का प्रेमी के एक ऑटो रिक्शा चालक था, जिसने आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर और पश्चिम भारत में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 84,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों में सीएम योगी की टीम सक्रिय है और राहत कार्य में जुटी हुई है। मंत्री पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांट रहे हैं और हालात पर निगरानी भी रखे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत कार्य में जुटी हुई हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है। उन पर 2022 के चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगा है। आज सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। सोना 820 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि चांदी के दाम में 2000 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,370 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 80,703 पर और निफ्टी 41 अंक गिरकर 24,680 पर पहुंच गया।
मलयालम अभिनेता शानवास का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बंगलुरु एफसी ने सुनील छेत्री सहित टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का वेतन अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। आईएसएल के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के कारण ये फैसला लिया गया है। एफसी ने एआईएफएफ और एफएसडीएल से समाधान निकालने की अपील भी की है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते ही आवाज इंडिया। नमस्कार।